जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। यूसीआई करार में फिर से आपका स्वागत है। सारे बच्चे रेडी हो जाओ। हम लोग मॉक टेस्ट 12 तक कर लिए थे, अब लेके आए मॉक टेस्ट 13। आप लोग कंप्यूटर का भी क्लास, साइंस का भी क्लास, अब रीजनिंग का भी क्लास। ठीक है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, कमेंट नहीं किए, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। कोई भी दिक्कत हो आपको सजेशन बॉक्स में जरूर आपको बताना है। ठीक है, हम वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, आप लोग का एक ही काम है, जितना हो सकता है चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कितना मेहनत लगता है पीपीटी बनाना, फिर इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 30 रीजनिंग। मैं आपको गारंटी लूंगा मॉक टेस्ट कितना करवाऊंगा 20 तक। अब चलते हैं 30 लेके आपके पास लेके आया हूं। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 30। जल्दी से शेयर कर दो फटाफट और फैला दो, बोल दो गुरुजी आ चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉक टेस्ट 13। जो बच्चे अभी तक लाइक शेयर नहीं किए, प्लीज करके लाइक शेयर कर ले। क्वेश्चन है ऑड वन आउट का, क्लासिफिकेशन का। जल्दी से इस क्वेश्चन को लपेटो, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे रेडी हो जाएं और जल्दी से क्वेश्चन को लपेटना है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बार बार बता रहा हूं आपको, एक ही चीज करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड वन आउट। क्या होता है ऑड वन आउट? आपको पता भी, बच्चे का एनटीपीसी का एग्जाम कल खत्म हुआ है। सारे बच्चे रीजनिंग में 30 में से 30 करके आए हैं। ऐसा क्या बताऊं, एनटीपीसी का पेपर हो गया, फिर ग्रुप डी आने वाला है, क्योंकि अनाउंस हो चुका है कब पेपर होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी के भी तैयारी जो बच्चा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर गारंटी हम लेते हैं, इसलिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है ऑड वन आउट का। आपको क्या करना है, अलग छांटना है, इसमें से कौन किसने धोखा दिया। पहला है केपी डीडब्ल्यू जीटी सीडब्ल्यू। प्यारे बच्चों, देखते ही क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन देखते ही बन रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप मैंने करवाया था अपोजिट लेटर कोडिंग। क्या करवाया था, अपोजिट लेटर कोडिंग। अब अपोजिट याद होगा तो बच्चे तुरंत कर देंगे। के का अपोजिट क्या होता है गुरुजी, पी होता है, या पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। जी का अपोजिट टी होता है, या टी का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। धोखा किसने दिया, डी ने, क्योंकि सी का अपोजिट क्या होता है, जे क्यू एक्स सी। सी का अपोजिट एक्स होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है, जो कि सी और डब्ल्यू अपोजिट कभी नहीं होते हैं। तो डी फोर धोखा, डी फोर दिल टूट गया है क्या। इसका जो राइट आंसर होगा डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों क्या है, अपोजिट है। तीनों क्या है, अपोजिट है। क्लासिफिकेशन का एक ही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, जो आपको तीन को क्या करना होता है, समान होता है। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा अलग है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा अलग है। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आपको आता है तो आप कर दोगे। एक चीज बताना प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रखा हूं, आपको 100 बार बता। जो बच्चे नहीं किए प्लीज करके स्क्वायर क्यूब याद कर लो यार मेरी चीज। तो अब देखो, 17 का स्क्वायर प्लस 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 प्लस 70, 9 7 16 8 9 10 2 3 से 306 हो गया कि नहीं हो रहा। अब देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 11 होगा कि नहीं होगा 132। बताओ हाँ यार, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 प्लस 15, 5 5 10 2 3 4 2। देखो, 15 का स्क्वायर प्लस 15, 17 का स्क्वायर प्लस 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हाँ ना। 11 का स्क्वायर प्लस 11 और 15 का स्क्वायर प्लस 15। अब देखो, तो ये भी तो हो रहा है, क्या हो रहा है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 256 में 16 जोड़ेंगे तो थोड़ी है, 256 में 16 ऐड करो तो 6 6 12, 5 1 6 7 और 272 आ रहा है, जो कि 270, 272 की 270। ठीक है, तो गलत कौन सा है आपका, ये गलत है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, जिसका स्क्वायर है वही डिजिट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 17 का स्क्वायर प्लस 17, 11 का स्क्वायर प्लस 11, 15 का स्क्वायर प्लस 15। तो बी इज अ रॉन्ग आंसर, बी इज अ
रॉन्ग आंसर, क्योंकि तीनों को समान करना होता है प्यारे बच्चों। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है आउट वन आउट, तोते उड़ाएंगे तोते। चले अगले क्वेश्चन पे। गुरुजी बहुत अच्छे, अरे मेरे चीतों, अगला क्वेश्चन मेरे शिकारी, जल्दी बता जल्दी, जल्दी बता जल्दी, कौन सा अलग है बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझो प्रैक्टिस कम है। रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज है, मैथ प्रैक्टिस की और कॉन्सेप्ट। देखो 8 4 जा 32, 9 4 जा, अरे गुरुजी धोखा दे दिया, 7 3 जा 21, 8 9 जा 72। समझ में आया? देखो नजरों से नजर में गोली मार रहा हूं कि नहीं। लेफ्ट वाले और राइट वाले को मल्टीप्लाई करो तो बीच वाला आ रहा है। 9 4 जा 36 होता है, न कि 34। 7 3 जा 21 और 8 9 जा 72। तो बी इज रॉन्ग आंसर, बी इज रॉन्ग आंसर। बी क्या है? गलत जवाब। बी क्या है? गलत जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जल्दी बताओ। सीरीज का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देता। क्वेश्चन है योजना, रणनीति, विपणन और वित्तीय, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, बताओ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन गलत है, सक्सेस गलत है। सक्सेस असफलता, सबसे पहले आइडिया आएगा। सबसे पहले कोई चीज का क्या आएगा? आइडिया आएगा, विचार आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडिया। आइडिया का मतलब कोई विचार, ठीक है। जैसे हम विचार करते हैं हमारे बच्चे 1 लाख जुड़ जाए, अरे भाई साहब शेयर करोगे तभी ना। ये लोग कंजूस हैं, ये लोग कंजूस हैं, ये लोग बहुत लालची हैं। सबसे पहले क्या आएगा? विचार आएगा आपके मन में, ठीक है। ये लड़की सुंदर है, इसे शादी कर, विचार आएगा। उसका प्लानिंग करोगे, उसका स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके बाद क्या करोगे? तो लोग सब समझता है। चले आगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइडिया, विचार इज अ राइट आंसर। विचार इज अ राइट। सबसे पहले कोई चीज काम करे पहले विचार, थॉट आता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इज 5 नंबर। जल्दी बता, जल्दी बताओ। इस मैं नहीं बताऊं, ये क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए। देख रहे हो? ये हिंदी देखने से पहले राजू तलवार मर के, जल्दी बताओ मेरे चितौरे, जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी। 5:30 हर एक महीने के पहले तारीख को हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाता है। 2 दिन डेमो क्लास फ्री है। भाई साहब सिलेक्शन करवाना तो हमारे ब्लड में शामिल है, सिलेक्शन करवाना तो हमारे खून में शामिल है। 5:30 155 780। गुरु जी क्या होगा? क्या होगा? 5 5 जा 25 प्लस 5 30, 35 जा 150 प्लस 5 155, 155 5 प्लस 5 780 और 780 5 प्लस 5 780 को 5 से करेंगे। गुरुजी कर लो। अरे रुक जाओ, कर लेता हूं। 0 0 35 और 4 40 9005 9005 इज राइट आंसर। कैसे हुआ पता लगा आपको? कैसे हुआ पता लगा? सभी को मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 5 को मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 3905 इज राइट आंसर। गोली मार दो, बोलो टन टनाटन। कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में गुरुजी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2905 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 इज राइट आंसर। चले आगे। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना भाई साहब, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपको बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालाक, त्रिबुद्धि, आशंकावान, अरे भाई साहब क्लेवर, स्मार्ट। चालाक, चालाक जो होता है वो क्या होता है? स्मार्ट होता है।
आपको एंटोनिम सोनोनिम्स पता है आपको? ये पर्यायवाची शब्द है। यदि आपको पर्यायवाची शब्द पता होगा, ठीक है, जल्दी बताओ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होगा। पर्याय क्लेवर का क्या होता है? स्मार्ट। आशंकावान का क्या होगा? जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। गोली मार दो 10। क्लेवर का क्या होता है? स्मार्ट। इसका क्या पर्यायवाची शब्द? सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स दोगे तो चालाक का त्रिबुद्धि, आशंकावान। अरे गुरु जी शांत होगा नहीं। एक को ही कैन टेल में, गलत वाले को बाहर कर दो। निश्चित होगा नहीं, चिंतित होगा, विश्वासपूर्ण होगा नहीं। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। आपको मिलता है मेरे तरफ से डेयरी मिल्क का चॉकलेट। कौन सा खाओगे? सिल्क वाला। नालायक, तुम लोग बहुत लालची है। बीड़ी वाले जल्दी डेयरी मिल्क का सिल्वर। चले आगे। इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ई एफ यू वी आई जे किस क्या होगा? जल्दी बता रे, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7। मैं नहीं बताऊं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं तो हाथ ऊपर कर दे, मैं तो हाथ ऊपर, तुम लोग को ना, जो इस क्वेश्चन का गलत जवाब देगा हाथ ऊपर करके कुकुरुकू करेगा, ठीक है? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अरे मेरे चीतों, एक चीज बता, एक चीज बता। गाल लाल कर दूंगा टमाटर की तरह। ई का अपोजिट क्या होता है गुरुजी? वी होता है। एफ का क्या होता है? यू होता है। तो आई का अपोजिट क्या होगा गुरुजी? आर होगा। और जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। क्यू आर है ऑप्शन में, है ना? क्यू आर कोड। डी को बाहर, सी को बाहर, ए को गोली मार दो। ए को गोली मार दो। क्यू आर इज अ राइट आंसर। यही तो चेक करना था। क्यू आर इज अ राइट आंसर। क्यू आर इज अ राइट आंसर। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यू आर इज अ राइट आंसर। क्यू आर इज अ राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूसी रेशियो टी एस एफ क्या होगा? 17:3:20। अरे वैसा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये बता। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम लोग को बन जाना चाहिए। मेरी चीतों जल्दी करो रे, जल्दी लपेटो। मैं नहीं बताऊं, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है और ईमानदारी के साथ देना है। ये नींद में भी रहेगा ना बच्चा तो कर देगा, नींद में भी रहेगा ना। बोलो मास्टर ये तो एल ए क्वेश्चन। अरे भाई साहब, एसएससी एल ए क्वेश्चन पूछा है तो मैं क्या करूं? दीपू सर का क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। क्यूसी रेशियो टी, तो गुरुजी क्यू 17 पे आता है और सी कितना पे आता है? 3 पे आता है। दोनों को ऐड कर दो, 20 आ जाएगा। एस कितने पे आता है गुरुजी? 19 पे। और एफ कितने पे? 6 पे। 19 और 6 कितना होता है? 25 होता है। वाई आ जाएगा, है ऑप्शन। 19 और 6 कितना होता है? 25। तो बी फोर। भूल नहीं जाना, ऑनलाइन क्लास है। बी फोर बेवफा निकली है तू, ठीक है? तो प्यार व्यार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। नौकरी के बाद जो प्यार होता है वो ओरिजिनल प्यार होता है। इसलिए पढ़ाई करो और वर्दी लेना है इस बार। जल्दी बताओ। 731। अरे गुरुजी, ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है रे। बताओ, बताओ ये क्वेश्चन है, ये बताओ ये क्वेश्चन है ये। गुरुजी आप कहाँ पर? अरे मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। गुरुजी इसको ऐड कर दो, 7, 3 और 1। इस क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था। सारे डिजिट को ऐड कर दो, सारे डिजिट को ऐड कर दो। बोलो राधे राधे। 7, 3, 10, 1 कितना हो गया? 11 होगा। गुरुजी गोली मार दो ना, ले रे मार दिया। 9, 18, 1, 19। बोलो टन टना था। A4 अपना टाइम आएगा। A4 अपना टाइम आएगा। चले आगे। क्या किया था गुरुजी? कुछ नहीं किया था, सब डिजिट को, सिंगल डिजिट को ऐड कर दिया। 7 और 3, 10, 1, 11, 9, 9, 18, 1, 19। 19 इज राइट आंसर। 19 इज राइट आंसर। चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, फिर आ गया क्लासिफिकेशन।
फिर आ गया क्लास में, जल्दी बताओ। वीना। वीना, अरे लड़की का नाम नहीं है, वीना नहीं समझ तो गिटार, ये सरस्वती माता का गिटार। वीना गिटार, ये उंगली से बजाया तो ये भी, और ये किससे बजाया जाता, मुंह से बजाया जाता, ये मुंह से, ये मौत और है, मुंह से बजाया जाता है। वीना गिटार और सारे ये हाथ से बजाया जाता है, ये हैंड से है, हाथ से। देसी भाषा में पढ़ा गया, किससे, हाथ से बजाया जाता है। और डी किससे होगा, मुंह से, हैं? तभी तो नाच करते हैं, नागिन डांस चलेंगे। इसका डी इज अ राइट, क्योंकि वीनस, गिटार और सारंगी ये सारे हाथ से बजते हैं, ठीक है। और पौंसरी किससे, मुंह से। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इतना टाइम है ही नहीं गुरु जी के पास, इतना टाइम है ही नहीं गुरु जी के पास। देखो, जल्दी बता रे क्या आएगा, ये आपको जवाब देना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना है। गुरुजी, अरे गुरुजी बहुत हैंडसम, तू खाली शेयर कर दिया कर, ठीक है, लाइक शेयर कर दिया कर, तुम्हारा काम है। सबसे पहला काम, यूसीआई करारा लाइव को जितना प्यार दे सकते हैं सब्सक्राइब कर ले, कौन सा जा रहा है पढ़ने वाला चीज तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिया कर, जिससे तुमको फायदा हो रहा है ना उसको मत डिले किया कर, ठीक है, उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लिया कर, जिससे तू सीखता है, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, मैं बार बार बताऊं, ये आपका अपना चैनल है। सभी केक थैले हैं, अच्छा सभी केक क्या है, केक तो अच्छा लगता है तुम लोगों का, सभी केक क्या है, किसका बर्थडे आ रहा है, सभी मेरा बर्थडे आ रहा है, पार्टी करूंगा, ठीक है। सभी केक क्या है, थैले है, सभी केक क्या है, थैले है, मैं खुद पार्टी करूंगा, ठीक है। मेरे को जो खाना हो, फ्रिज रखा हुआ जो खाना हो, सभी केक क्या है, थैले हैं, और सभी थैले क्या है, केक है, सभी केक थैले हैं और सभी थैले क्या है, कौन सा, अच्छा अच्छा वो तो मैं है। कुछ थैले गर्म है, ये तो मैं कंक्लूजन देख रहा था, अरे मास्टर तू कर क्या रहा था, कहाँ खोया हो, कुछ थैले गर्म है, अच्छा है, कुछ थैले जो है वो क्या है, गर्म है, हॉट, अरे भाई साहब, और सभी गर्म चीज क्या है, केक है, केक है। तो पहला है सभी केक थैले हैं, सभी केक जो है थैले हैं, गलत जवाब। सभी केक थैले कैसे हो, कुछ होंगे, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, सभी थैले केक है, सभी थैले केक हैं, ये भी गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। नो तो फर्स्ट नहीं सेकंड सही है, दोनों गलत है मेरे चीतों, दोनों गलत है, बोलो राधे राधे। अरे भाई साहब दोनों गलत है, दोनों गलत है, कुछ है, सभी कैसे हो जाएंगे, कुछ होगा, सभी कैसे हो जाएंगे, तो दोनों गलत है, दोनों जो निष्कर्ष है, वो जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है, धोखा दे दिया किसने, फर्स्ट ने। चले आगे अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन, पी आर क्यू टी यू वी वाई ए जेड, बता क्या आएगा, जल्दी बता क्या आएगा। गुरुजी पी से टी पे जा, टी पे जाना, अरे 16 से 20 पे -7 या +7, टी से +5 तो आज क्या हो जाएगा, +6। ई से आंसर स्टार्ट होगा, ई से आंसर स्टार्ट होगा, +4 +5 और +6, बोलो टन टना टन। जो राइट ने 16 से 20 पे जाएंगे +7, 20 से 25 पे +5 और 25 में 6 जोड़ेंगे तो ई नहीं आ जाएगा। गुरु जी आगे करो, 18 2 20 21 +3 +5 21 और 5 +6 तो +7, क्या आ जाएगा पता, ई जी +7, ई जी, ऑप्शन है गोली मार दे, ऑप्शन है गोली मार दे, समझ में आया, दोबारा समझा, बच्चा बोला सर दोबारा समझा दो, अरे भाई सर क्या समझाना, ई जी आ जाएगा, क्या समझाना है, देखो +7 +5 +6, ई तो आना ही है,
ई तो आना ए बेफाजिला सी को गोली मार दो, बी और बी में से चेक कर लेते हैं। अब 18 3 कितना पता पहले बच्चों 21 पे 18 और 3 कितना 21 होगा, 21 और 6 तो कि ये कितना पड़ता है 1 पे 21 में 5 जेड आ जाएगा प्लस 1 6 में एक जो 1 में आप क्या करो 7 जोड़ दो, या 18 19 20 21 21 3 5 6 3 5 7 जी कहीं मिस्टेक कर रखा है क्या, यू आगे चेक कर, आगे दो में आगे अगला डिजिट चेक करो 17 18 19 20 21 22 5 5 22 4 तो 3 3 3 3 3 सी एफ कैसे आ जाएगा, अब कैसे आ जाएगा, ई तो आएगा ही आएगा, पी आर अब देखो 17 18 16 अच्छा 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 देखो बन गया क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, देखो बन गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो आंसर यही होगा, देखो पी से +4 +5 और +6 तो ई तो आना ही है, आगे क्या क्या पता है, आगे क्या क्या कुछ देखो क्यू के बाद आर और पी, ठीक है, उसके बाद क्या 17 18 16 उसका भाई 22 21 20 16 17 20 21 ऐसे भी नहीं रहा, ई जी एफ 6 7 5 6 7 सही है 26 फिर एक बढ़ गया, एफ जी कट गया सही है, आर के बाद क्यू के बाद एक बढ़ गया फिर घट गया, ई जी एफ इज अ राइट आंसर, ई जी एफ इज अ राइट आंसर, ये जेड ए वाई कर दिया, जेड ए वाई एफ जी वी यू टी में 22 21 20 17 18 16 16 सदी होना चाहिए, फिर 26 फिर 1 फिर 25 एक बढ़ा दिया फिर घटा दिया, आंसर तो ई जी एफ ही होगा, आगे चेक कर दो छोड़ दे क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है, MLHGCB 13 पे 8 पे उतना टाइम नहीं है मास्टर के पास, 13 पे 8 पे 8 और 5 13 8 5 13 -5 -5 तो -5 3 इधर 2 इधर x आ जाएगा, x से आंसर स्टार्ट होगा XW गोली मार दे XW इज अ राइट आंसर गोली मार दे, इतना टाइम नहीं है, -5 -5 -5 M 12 पे 13 पे 7 8 2 3 तो 23 24 XW इज अ राइट आंसर, XW इज अ राइट आंसर, -5 -5 इतना टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उतना टाइम नहीं है गुरुजी के पास, गुरुजी के पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी, रवि ने अपने अंतिम परीक्षा में 5 विषय थे, रवि ने अपने अंतिम परीक्षा में 5 विषय, प्रत्येक विषय में अधिकतम पूर्णांक 100 है, 500 का यदि 4 विषय उसका प्रतिशत 80 रहा 80%, अच्छा 8 चौक 32 320 नंबर 320 नंबर है, बन तो गया क्वेश्चन, 400 में से 320 नंबर है, तो 5वें विषय उसने 65 अंक प्राप्त किए, तो 5वें विषय के लिए कुल प्रतिशत का निर्धारण करें, अरे भाई साहब 320 नंबर लाया, 500 का एग्जाम हुआ उसका, सिंपल है, टोटल मार्क्स कितने हुए, टोटल एग्जाम कितने का था 500 का, क्वेश्चन है रवि ने अपने अंतिम परीक्षा 5 विषय थे, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 का था, तो 500 का एग्जाम है टोटल, यदि वो 4 विषय में उसका 80% रहा, 4 विषय में 80 गुणे 4 इसका मतलब 320 नंबर लाया उसने, 320 नंबर लाया उसने, और 5वें विषय में उसने 65 अंक प्राप्त किए, तो 320 + 65
तो कितना हो गया, 385 नंबर लाया उसने। तो क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। भाई सब सिंपल बात है, कितना पूछा, परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना निकलता, 100 में। टोटल एग्जाम कितना था, 500 का। उसने लाया कितना, 385 नंबर, यही लाया, लाया कि नहीं लाया। तो 385 टोटल एग्जाम 500 का और 100, गुरु जी ये 0 से 2 0, 75 35 2 35 35 3 पर 77% अंक लाया उसने। 77% अंक आया उसको, 77 आया वैसा। 65 अंक प्राप्त किए। तो पांचों विषयों के लिए कुल प्रतिशत का निर्धारण किया। पांचों 385 नंबर आया उसको पांचों सब्जेक्ट में, ठीक है। और एग्जाम टोटल कितना होता है, 500 नंबर का। तो 500 का एग्जाम हुआ था, जितना नंबर आया उतना, और 500 का एग्जाम हुआ था और 100 से कर दो आप, 20 जी 77% आया नंबर, 77% नंबर आया उसको। मिठाई मार दिया होगा, ठीक है, मिठाई मार दिया होगा, क्योंकि 77% कम थोड़ी है, ठीक है। 77% लाया, टॉप कर जाता है। इसमें भी ये जी 100 ले रहा था, इसका मतलब उसने मैथ में कम नंबर लाए, पैसा तो बच गया। इसका मतलब उसने मैथ में कम नंबर लाए मेरे चीतों, या बाबू के याद में सो गया होगा एग्जाम में। जल्दी बताओ, इसको 77% नंबर आया। चले आगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी लपेटो रे जल्दी। WOWOWR अरे प्यारे बच्चों, आर से पहले वो आता गुरु जी, आर से पहले वो आता, आर एन एन सबसे पहले आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा आपका फर्स्ट, उसके बाद आएगा आपका थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ। 2134 2134 ऑप्शन है, 2134 चेक कर लो। सबसे पहले देखो कैसे चेक करते, एक बार फिर समझाता, आराम से समझाता हूँ गुरु जी, आराम से, अरे आराम से समझाता हूँ, देखते रहो। सबसे पहले एबीसीडी तो आता होगा, एबीसीडी के अकॉर्डिंग आपको सोचना, ए आता है, फिर बी सी डी ऐसे करके। देखो डब्ल्यू सब में है, डब्ल्यू सब में है। एक चीज बताना प्यारे बच्चों, आर से पहले एबीसीडी में ओ आता है कि नहीं आता, ओ आता है, ओ आता है, तीनों में ओ है। ये तो लास्ट में जाएगा, ये लास्ट में जाएगा, क्योंकि उस ओ जो होता है आर से पहले आता है। अब देखो आर है, एन है, आर है, तो आर से पहले क्या है, एन है, तो सेकंड तो मिल गया। और फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा आएगा गुरु जी, देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी, इसमें भी डबल आर है, इसमें टी है, तो टी से पहले आ रहा था तो फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट मिलते ही थर्ड मिल गया, और ये तो फोर्थ में जाएगा। 2134 2134 बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हुआ 2134। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, किसी बच्चों को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हो सकता है एक आए एनटीपीसी सब में, भाई साहब पता नहीं, जल्दी बताओ जल्दी। हैमर, HAMMER, हैमर को क्या लिखा गया, MAHERM, ये लिखा गया, जल्दी बताओ। चले आगे, हैम को क्या लिखा गया, HAMME को क्या लिखा गया, मैं देखना पड़ता है, देखो MAH, फिर क्या क्या ERM, ठीक लिखा है। इसी को रास्ता में तो क्या लिखा है, MA, देखो तो टी से स्टार्ट होगा, टी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद टी आ जाएगा। TAMERT, TAMERT, बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, सभी को समझ में। TAMERT, TAMERT शिफ्ट कर दिया है,
इसको क्या क्या क्रॉस करके शिफ्ट कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, ईमानदारी के साथ वो तो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, इसको गोली मार देंगे देखते ही। अब देखो इसको क्या गोली मारूंगी, बहुत खतरनाक है। वैसे ये मन चला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मन चला। जल्दी बताओ क्या है ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना, मैं नहीं दूंगा। बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। जिस बच्चों को नहीं होगा उसको मेरे तरफ से मिलेगा लठ। गुरुजी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है कि नहीं होता है? 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। 81 में 9 ऐड कर दो 90 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 में 16 ऐड कर दो 76, और 6 का स्क्वायर था 36, 49 में 36 ऐड कर दो 9 6 15 4 3 7 8, 85 है। और सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। बीच वाले का स्क्वायर कर रखा है। देखो 81 में 3 का स्क्वायर 9, 90, 64 का स्क्वायर 60, 76, 49, 6 का स्क्वायर 31 है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। एंड का अर्थ क्या है? गुरु जी क्वेश्चन आता है, एंड का अर्थ है डिवाइड। एंड का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो 399 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। और एट द रेट का क्या है? ये क्वेश्चन शब्द को गोली लगाना चाहिए। 399 डिवाइड बाय 90 एट द रेट का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 21 परसेंटेज का क्या है मेरे चीतों? -41। स्टार का क्या अर्थ है? +100। अब आपको आता है, कर दो, डिवाइड कर दो। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 21 पे जाएगा क्या? 21 पे जाएगा, बताओ 21 पे जाएगा। देखो 21 गुने 21 -41 + 100, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 -41 + 100, तो 541। देखो प्लस वाला प्लस के पास जाएगा, अपने बाबू आपके पास जाएगा, तो 541 - 41 कितना होगा? 500 इज राइट आंसर। ऑप्शन है, बोलो ठन टनाटन, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। सरकार से क्या रे? कुछ नहीं किया। सुबह सुबह बादाम खाकर सोते वक्त में दीपू सर का नाम ले आकर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका अर्थ क्या था? डिवाइड था। इसका अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई था। इसका अर्थ क्या था? माइनस था। इसका अर्थ क्या था? प्लस था। और बोर्ड मास तो तुमको आता ही होगा, सर ने सिखा रखे हैं। बोर्ड मास ये सबसे बड़ा रामबाण है, ये सबसे बड़ा रामबाण है, बोर्ड मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेट्रोल पी लूं तब तक। सारे बच्चे शेयर करो फटाफट, सारे बच्चे जल्दी से शेयर करो। जल्दी बताओ, जल्दी हो तो सारे बच्चे जल्दी से फटाफट शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी जल्दी। ये रिपीटेड सीरीज है, ये रिपीटेड सीरीज है। धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए। खाली शेयर कर दे भाई साहब। गुरु जी क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। दीपू सर का नाम लेना और गोली मारना है। PQ, अरे गुरु जी PQR, PQRS, PQRST बंद हो गया। बोलो राधे राधे। गुरु जी क्या किया? अरे वैसा कुछ नहीं किया। जब तुम्हें देखो PQ एक बन गया PQR, ये होता है रिपीटेड सीरीज। डिवाइड कर दो सर, इक्वलिटी सब पढ़ाता हूँ। PQRS, PQRST, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना बने 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है 5 सेकेंड। जो नहीं बनेगा उसको गोली मार दूंगा। PQ, PQR, PQR, PQRS, PQRST। बोलो राधे राधे।
गुरु ऑप्शन क्या होगा अभी देख ले, चेक कर। ये हो जाएगा क्यू से स्टार्ट होगा, पी वाले को गोली मार दे। इसके बाद आ जाएगा पी क्यू आर, फिर डबल क्यू होगा, बी इज अ राइट आंसर। आगे चल, चलो आगे अगला क्वेश्चन। टाइम नहीं है गुरु जी के पास। अब देखो ये मन चला है, किसको ढूंढ रहा है पता नहीं, ये भी मन चला है। विनीता, अच्छा विनीता, ये भी भाई साहब कन्या हो तो विनीता 16 किलोमीटर वेस्ट चलती है, चलने 16 कितनी दूरी पे, अच्छा 16 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलता है, ठीक है। फिर राइट मुड़ता है, फिर वो क्या करता है, विनीता 16 किलोमीटर वेस्ट में चलता है, फिर है दो, फिर राइट मुड़ता है, राइट मुड़ दिया गुरु जी कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और फिर वो लगातार दो बार, और फिर लगातार दो बार मुड़ता है, जिसमें कहा किधर मुड़ता है, इंग्लिश में क्या है, 12 किलोमीटर टू टेक्स लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट सक्सेसिव लेफ्ट, 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर राइट लेफ्ट, फिर कितना 12 किलोमीटर। ही टेक्स राइट एंटर 12 किलोमीटर, अनुभव राइट मुड़ता 10 किलोमीटर चलता है, इंग्लिश में पढ़ लेना कितना 10 किलोमीटर। वो राइट मुड़ता है और 10 किलोमीटर। अब वो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है, ये 16, ये हो गया 16, तो ये हो गया। आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। रेक्टेंगल के आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हो तो गया मामला ही खत्म। ये 12 तो ये 12, ये 8 तो ये भी कितना होगा 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 16 और 8 कितना होगा 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन है, ऑप्शन है 34 किलोमीटर हो जाएगा। वो अपने मूल स्थान से विनीता जी हैं, होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि 16 और 8 24 और 10 34, होगा कि नहीं होगा, आया कि नहीं आया। इसका कितना आंसर होगा 34 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। ये 16, ये 8, ये 10, अरे भाई सब कुछ आ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं था। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। आराम से बनाना, देख लो, जल्दी बताओ। मैं नहीं बताऊँ, सिंपल सा क्वेश्चन, आप जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ रे, जल्दी जल्दी। MIND, जल्दी बता। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं, 03, 0 रो 3 कॉलम, एम MIND, 58, 58 IB है, MB आ गया, IB आ गया, 33L, अरे गुरुजी एन चाहिए था, बेफा निकला, बाहर कर दो। रोशन सर को बुला के इसको बाहर करो। 14 M सही है। 75, ये भी धोखा दे दिया, मुझे चाहिए था IO, कहां से चाहिए 75 सही था। आगे जो 30 M सही है। 86 IB सही है। 21 NB सही है। और 7 और 8 T, C इज राइट आंसर। सी देखो सबसे बन जाएगा MIND। बोलो टन टन टन, ये ऑप्शन से उठेगा। ये क्वेश्चन जो है किससे उठेगा, ऑप्शन से उठेगा, और कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन उठाओ और गोली मार दो। समझ में आया कि नहीं है, पहले आई होप आप जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताओ। ये ऑप्शन से उठेगा, ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं, ये क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं, ऑप्शन से। इसको बोलते हैं कोडिंग मैट्रिक्स। ये महिला, एक महिला की तस्वीर संकेत करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी की ननद भाभी है। तस्वीर महिला विशाल से कैसे, एक महिला की तस्वीर की ओर, ये महिला है, विशाल ने कहा
एक महिला की तस्वीर करते विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी है। दादा की बेटी कौन होगा? बुआ होगा। दादा की बेटी कौन होगी? बुआ होगा। होगा कि नहीं होगा? और बुआ कौन होता है? पिता की बहन। इस क्वेश्चन में पेन उठाना ही नहीं है, गुरुजी को क्वेश्चन को गोली मार देंगे। वो मेरे दादा की बेटी, तो मेरे चीतों, दादा की बेटी कौन होगा? मेरी बुआ होगी। और पिता की बहन की ननद भाभी है। ननद कौन हो जाएगी? मेरी माँ ही तो हो जाएगी। मेरी माँ ही तो उनकी ननद हो जाएगी। तो सॉरी, मेरी माँ उनकी भाभी हो जाएगी, वो मेरी माँ की ननद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ननद भाभी है। अच्छा, मेरे दादा की बेटी की ननद भाभी है। तस्वीर की महिला विशाल से उसकी माँ हो गई हो, या चाची भी हो सकती है, या चाची भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है। नारी तो नहीं किया जैसे चाची एकलौता होता, क्योंकि उसकी चाची भी हो सकती है। दादा क्योंकि उसके पिताजी हो सकते हैं। और बताओ, वो मेरे दादा की बेटी है, वो मेरी दादी बुआ की ननद ये भाभी है, ननद भाभी है। तो ननद भाभी मेरी माँ कौन हो जाएगी? उनकी भाभी हो जाएगी। ठीक है, मेरी माँ जो होगी मेरी बुआ की कौन है? भाभी हो जाएगी, और वो ननद हो जाएंगी। तस्वीर की महिला विशाल से कैसे संबंध? गुरु जी क्या करोगे? माँ चाची दोनों है, तो माँ भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है। तो हम माँ को मार देंगे। चलो, कोई ना, ऑप्शन निर्धारित कैसे नहीं कर सकते? अरे भाई साहब, देखो ये है मिरर इमेज। जल्दी से क्वेश्चन को गोली मार दो। राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट चला जाता है। प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूं एक ही चीज। मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। वाटर इमेज में टॉप वाला बॉटम, बॉटम वाला टॉप। अब देखो ये ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको गोली मार दो। ये इधर है तो इधर आ जाए, इसको भी गोली मार दो, इसको भी गोली मार दो। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। बताओ हाँ या ना? बताओ समझ में आया कि नहीं है? देखो, एक ही चीज है, मैथ या रीजनिंग। आप प्रैक्टिस जितना करोगे, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, उतना आपको समझ में आएगा। एनटीपीसी का एग्जाम समय तो देखो क्या होता है, मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप स्कोर कर सकते हो। और प्रैक्टिस से दो चीज हो जाएगा, आपको स्पीड भी हो जाएगा पूरे से। इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मिक्स क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ? कि सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो सिंपल सा है, दिल्ली पुलिस सबका, तो आपको सिंपल सा बन जाएगा। अब देखो, लड़की गायक और राजनीतिक। लड़की गायक भी हो सकती है और राजनीतिक भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। लड़की गायक और राजनीतिक तीनों हो सकती है। क्यों? लड़की गायक नहीं हो सकती, राजनीतिक भी हो सकती। गर्ल जो कुछ गर्ल सिंगर भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक सिंगर और पॉलिटिकल, है कि नहीं? तो हम तो बी के साथ जाएंगे। जिसको जहां जाना हो जा सकते हो। मैं तो बी फोर बाबू, और बी फोर भूल जाना ऑनलाइन क्लास, बी फोर भूल नहीं जाना ऑनलाइन क्लास, और बी फोर बहादुर बच्चे। तो मैं तो बी के साथ जाऊंगा, क्योंकि कुछ गर्ल क्या हो सकता है, गायक भी हो सकता है, सिंगर भी, और पॉलिटिशियन भी। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी बता इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कैसे होगा? इसको ना इमेज रख लो। कभी भी यदि आपको दिक्कत हो तो एक बार इमेज रख लो। ये इमेज कैसे बनेगा? चारों कोनों पे तो जाएगा ही जाएगा, ये चारों कोनों पे जाएगा ही जाएगा। बता, इसको रखने के बाद कैसे बनेगा? इसको रखने के बाद कैसे बनेगा? जल्दी बता, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे होगा? एक इमेज पेपर ले लिया, उसको मोड़ दिया, काटा, फिर इसको दो, फिर एक बार क्या क्या त्रिभुज को काट के, तो ये चार हो जाएगा। एक ये गोला भी बनेगा, एक ये गोला भी बनेगा, है एक गोला बनेगा। और ये इस साइड है, इमेज रख के, तो एक इधर भी बनेगा। दो तो बनना ही है, एक नहीं बनेगा, दो बनेगा। ये ए नहीं होगा, सीधा वाला बनेगा। सी भी नहीं होगा, और सी नहीं, ए और सी, इसमें एक है, इसमें एक है तो बनेगा, दो होना चाहिए। ये बी और डी में से चेक करना, बी और डी में से चेक करो।
ये ऐसे है, जाएगा ऐसे, गोले तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये भी सही है। डी भी नहीं बनेगा, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? किसी बच्चों को दिक्कत 25 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट, यस यस यस, मजा आया। सारे बच्चे जल्दी से फटाफट कमेंट करो आप। 25 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन किसी को दिक्कत, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे, ये वाला थोड़ा सा, किसी बच्चों को दिक्कत, किसी बच्चों को दिक्कत, अभी तक जितना भी करवाया हूं, किसी बच्चों को दिक्कत, जल्दी से कमेंट करो और फटाफट बताओ। एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत, टॉपिक जरूर करवाऊंगा, सिलॉक्स लेके आऊंगा, इनइक्वालिटी रैंकिंग, जो भी टॉपिक बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, जीरो से हीरो बनाऊंगा। किसी बच्चों को दिक्कत, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मजा आया? हाँ या ना में जवाब दो। मजा आया कि नहीं आया, पहले हाँ या ना में जवाब दो। तो यदि मजा आया, यदि समझ में आया, तो ये आपका काम है। आपका काम एक ही, मैं बार बार बताता हूं, आपका एक ही काम है, जितना हो सकता है शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, लाइक करना, कमेंट का, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो भी टॉपिक चाहिए आपको मुझे बताना, क्योंकि कहावत है, स्टूडेंट विदाउट टीचर जीरो, टीचर विदाउट स्टूडेंट जीरो। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, ठीक है। तो एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जो गलती हो माफ कीजिएगा, हंसी मजाक एंजॉय से चाहता हूँ, पढ़ा दूं बच्चे को, ठीक है। तो आपका एक ही काम है, जितना हो सकता है शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, आपको क्या प्रॉमिस किया हूं, मॉक टेस्ट कम से कम आपको 20 करवाऊंगा। मॉक टेस्ट कितना? 20 करवाऊंगा, कम से कम 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, कम से कम 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो मॉक टेस्ट अभी 13 हो गया, 13 हो गया, अब 14 लेके आऊंगा। मॉक टेस्ट कितना? 14 लेके। तो आपका एक ही काम है, जितना हो सकता है चैनल को शेयर करो, लाइक करो। हाँ, एक चीज मत भूलना, यदि आपको ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो आप, तो जो भी कराला के इर्द गिर्द रहते हो, ठीक है, तो बेस्ट कोचिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल भाई साहब, वर्दी दिलवाना हमारा काम है, सिलेक्शन हमारे ब्लड में शामिल है। एक बार आप आओ, डेमो क्लास लो, मंथ के फर्स्ट तारीख को 2 दिन डेमो क्लास फ्री है। आपको बता दूं, मंथ के फर्स्ट तारीख को, 1 या 2 तारीख को आपको क्या होता है, बैच बनता है हर एक मंथ को, ठीक है। आप 2 दिन डेमो क्लास लेके देख सकते हो, बेस्ट खतरनाक टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।